नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली के फॉर्म निकलने से पहले आपको बताऊंगी कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी कक्षा पहली के फॉर्म नहीं निकले हैं, इसीलिए पिछले साल के फॉर्म भरने की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस साल भी तकरीबन ऐसे ही फॉर्म भरे जाएंगे, तकरीबन यही कागजात की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने में, और यही जानकारी आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत उसकी पड़ेगी। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। संगठन ने कहा है कि अगर आप कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपने मोबाइल ऐप को अपडेट ज़रूर कर लें। तो अगर आप 27 मार्च को फॉर्म भर रहे हैं तो 27 मार्च को अपने ऐप को अपडेट करें, या 27 मार्च के बाद फॉर्म भरेंगे तो तब अपडेट करेंगे, लेकिन अपडेट ज़रूर करिएगा। साथ ही आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, आपको यही फॉर्म भरना है। फॉर्म निकलने की तारीख आज है और फॉर्म जो जमा करने की अंतिम तिथि है वह भी पूरे देश के लिए एक ही है, और सभी कैटेगरीज के लिए एक ही फॉर्म है। तो जल्दी से मैं आपको फॉर्म भरना सिखाती हूँ। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर क्लिक कर दिया और साफ साफ लिखा है 27 मार्च सुबह 10 बजे को फॉर्म भी निकल जाएगा और हेल्प डेस्क जो है वह भी अवेलेबल होगा। आप नीचे जाइए, सबसे आखिरी में देखिए आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू, मतलब मैंने सब जो जानकारी है भरना से संबंधित इंस्ट्रक्शंस फिर पढ़ ली हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। लिखा है कि जो फॉर्म में जानकारी है केवल अंग्रेजी में ही भरनी है, यानी कि आपको फॉर्म इंग्लिश में ही भरना है। और एक बार आपने जानकारी भर के जमा करवा दी तो बार बार उसे आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे। तो बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम लिख दीजिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। याद रखिएगा जिन भी खानों के ऊपर यूँ सितारा सा बना है, देखिए बना है सितारा, तो उन खानों को भरना अनिवार्य है। तो आपके बच्चे का नाम उदाहरण के तौर पर राजकुमार सिंह संतोषी है, तो राजकुमार फर्स्ट नेम, सिंह मिडिल नेम और लास्ट नेम संतोषी। लेकिन अगर सिर्फ राजकुमार संतोषी है तो फर्स्ट नेम में राजकुमार, लास्ट नेम में संतोषी, मिडिल नेम बच्चा कोई भी नहीं है, मध्य नाम बच्चा कोई भी नहीं है, तो खाली छोड़िए। तो यहाँ मैं बच्चे का नाम लिख रही हूँ आशु शर्मा। याद रखिएगा आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये जानकारी भरती हूँ, इस नाम का कोई भी बच्चा नहीं होता और ना ही मैं फॉर्म को जमा करवाती हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब भी मैंने फॉर्म को जमा करवाया बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है और बाद में मुझे बुरा लगा था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने कभी भी फॉर्म सबमिट नहीं करवाया। अगला, यदि बच्चा दिव्यांग है, इज़ अ चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, हाँ या नहीं, तो मैं यहाँ नहीं पे करती हूँ। अगर आप हाँ कर देते हैं तो आपको दाखिले के समय बच्चे का जो सर्टिफिकेट होगा, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, वह देना होगा। मैं नहीं पे कर रही हूँ। बच्चे की जन्म तिथि लिखिए, याद रखिएगा दिन, महीने और साल। तो यहाँ पे जैसे मैं बच्चे की जन्म तिथि लिख रही हूँ 22 अप्रैल और 2016। अपने बच्चे की जन्म तिथि लिखिए। आपको पता है अब 6 वर्ष या उससे अधिक, 8 से कम कब होना चाहिए बच्चा, आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2023 को। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है? अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है तो वर्किंग पेरेंट पे क्लिक करेंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। वर्किंग पेरेंट पे करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल पे करेंगे तो यूँ आ जाएगा। ये सारी जो कागजात होंगे, महत्वपूर्ण कागजात, जो अगर वर्किंग पेरेंट जो होंगे अगर वह भरते हैं आप, तो वह आपको दाखिले के समय देने होंगे। ईमेल आईडी भर दीजिए, और ये इस पर लाल सितारा भरा है, मतलब कि मैंडेटरी है। तो मैं सबकी शिक्षा.in@gmail.com भर रही हूँ, ठीक है, हमारा ईमेल आईडी भर रही हूँ। फ़ोन नंबर आपका जो है, फ़ोन नंबर लिख दीजिए। फिर आप कैप्चा कोड लिखिएगा। देखिए कैप्चा कोड आप भरिए, जो कैप्चा कोड है, जो लेटर स्मॉल है वह स्मॉल भरिए, जो कैपिटल में है वह कैपिटल में भरिए। जैसे मेरा लिखा है स्मॉल y कैपिटल Z, स्मॉल j कैपिटल Q, स्मॉल d 3। आप रजिस्टर के लिए क्लिक कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि आपके नंबर पर, जो आपने नंबर भरा है उस पर हमने एक OTP भेजा है। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने एक नंबर, ठीक है, OTP भर देते हैं यहाँ पे।
OTP जो मुझे भेजा है मैं भर रही हूँ। मैंने भर दिया। यहाँ पे मैं फिर से एक बार देखती हूँ, आपको फॉर्म भर कर दिखाती हूँ तो बार बार एक चीज़ को देखती हूँ ताकि कोई चीज़ गलत ना हो, क्योंकि लाखों में लोग हैं जो सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखते हैं और इस समय हमारे से भी देख रहे होंगे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं। एक सेकेंड, मैं फिर से एक बार देखती हूँ। आपका जो भी OTP आया है आप OTP लिख दीजिए यहाँ पे। डबल 63686 63686 आपका जो आया वह लिख दीजिए। फिर से एक और कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड लिखिए। जो कैपिटल में है वह कैपिटल में लिखिए, जो स्मॉल में है वह स्मॉल में लिखिए। ठीक है, देखिए पंजीकरण हो गया है सफलतापूर्वक, आपने साइन अप कर लिया है, डिटेल्स आ गई हैं आपके पास। और मैं फिर भी, इन्होंने लॉगिन ID दे दिया है, सब चीज़ें दे दी हैं, डिटेल्स आ गई हैं। ये देखिए बच्चे का नाम, लॉगिन कोड याद रखिएगा। लॉगिन कोड मोबाइल पर आपके आ गया होगा, बट फिर भी आप इसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और जो डिटेल्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अब हमने लॉगिन कोड भरना है जो आपके मोबाइल पर आया है, वो आप भरेंगे। अब यहाँ भर देंगे। मेरा है 23401439 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिर से भर देंगे। मैंने भरा था 22 अप्रैल 2016। ठीक है, 2016 26 क्यों आ रहा है, 16। हाँ जी, अब फिर से आ गया। मोबाइल नंबर भर देंगे आप, अपना मोबाइल नंबर भरिएगा। अब आप कैप्चा कोड भरिए। कैप्चा कोड भर दिया आपने, तो आपने लॉगिन कर दिया। अब आपका यूँ फॉर्म खुला आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भरी हुई आ जाएगी। देखिए आपने बच्चे का जेंडर यहाँ पर लिंग भरना है, फीमेल लड़की, मेल लड़का, थर्ड जेंडर द्विलिंगी बच्चा, तो मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा है। अगर आप थर्ड जेंडर भरते हैं तो थर्ड जेंडर का आपको कागजात दिखाना होगा। यहाँ फीमेल मैंने भरा है। अगर एक लौती कन्या संतान है आपकी, तो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत है तो हाल करिएगा। और ऐसे में अगर आपकी बच्ची का नाम लिस्ट के तहत सिलेक्ट होता है तो आपको एफिडेविट देना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पे कर रही हूँ। अगला आ रहा है परिवार का आय वर्ग। कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, आप EWS कैटेगरी के तहत नहीं आते। दूसरा EWS कैटेगरी में आते हैं। अगला गरीबी रेखा के नीचे BPL कैटेगरी में आते हैं। तो मैं अगर दूसरा लिखती हूँ तो यहाँ पे EWS कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट नंबर और उसकी इशू होने की डेट लिखनी होगी, अथॉरिटी का नाम लिखना होगा, कहाँ से इशू है। अगर मैं BPL कार्ड डिटेल्स भरती हूँ तो BPL कार्ड संबंधित जानकारी भरनी होगी। देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि EWS कैटेगरी से है या BPL कैटेगरी से है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसकी डिटेल्स भरनी होंगी, बाकी कैटेगरीज में डिटेल्स नहीं भरनी होंगी। तो मैं कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये भर के दिखाती हूँ हमेशा आपको, ताकि ज़्यादा लिखने में टाइम ना लगे, वीडियो लंबी ना हो। अब कास्ट कैटेगरी में आप आते हैं। OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST। तो मैं जनरल में लिख रही हूँ। अगर आप ST में आते हैं तो ST लिख देंगे। देखिए कोई आगे डिटेल नहीं मांगी। SC में आए तो SC लिख दीजिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में आए तो क्रीमी लेयर, लेकिन मैं जनरल लिख रही हूँ। और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है आप वही लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया A पॉजिटिव। हमने करा नेक्स्ट।
नेक्स्ट आ गया पेरेंट्स की डिटेल्स। पिता की पहले है, माफ़ कीजिएगा, मदर की डिटेल है। तो मदर मिस, मिसेस, लेट, लेट लिखते हैं जो ज़िंदा इस समय नहीं होते हैं, दुनिया में नहीं होते हैं, मिसेस और मिस। तो मिसेस मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, मिस भी शादी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि शादी। मिस में होता है कि आमतौर पे कि लड़की कुंवारी है या नहीं कुंवारी है इसका पता नहीं लगा, मिस लिखते हैं। जैसे कि मैं अपने नाम के आगे आमतौर पर मिस ही लिखती हूँ, लेकिन हमारे देश में यह प्रचलन है कि फीमेल के आगे मिसेस लिखा जाता है, तो मिसेस लिख देते हैं। पूरा नाम, मदर का पूरा नाम क्या है, तो मदर का मैं पूरा नाम लिख देती हूँ। पिछले साल भी मैंने फॉर्म में रानी लिखा था, तो इस साल भी रानी ही लिखती हूँ, रानी शर्मा। और नेशनैलिटी, उनकी क्या नेशनैलिटी है, भारतीय है तो भारतीय, अदर्स में अदर्स भी लिख सकते हैं। क्या आप चाहते हैं माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखिए। डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, हम यस लिख देते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस है इंडिया, स्टेट ऑफ रेजिडेंस है दिल्ली, शहर है दिल्ली, जैसे न्यू दिल्ली लिखना चाहिए, न्यू दिल्ली। आप अपने हिसाब से जानकारी लिखेंगे, मैं जो लिख रही हूँ वो मत भरते चले जाइएगा। पता माफ़ कीजिएगा, हाउस सीधा लिख देती हूँ, शर्मा अपार्टमेंट्स, द्वारका, द्वारका दिल्ली। आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पिन कोड 110075। फ़ोन नंबर लिख दीजिए अगर अवेलेबल है तो, मैं यहाँ नहीं लिख रही, मोबाइल नंबर भी नहीं लिख रही, ईमेल एड्रेस भी नहीं लिख रही। यदि माता वर्किंग है तो कृपया जानकारी भरें, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं भर रही। पिता का विवरण, पिता का विवरण भर देते हैं मिस्टर, पूरा नाम, माता का नाम रानी लिखा है तो पिता का नाम राजा लिख देते हैं, ठीक है। नेशनैलिटी आपके यहाँ इंडियन। जानकारी आपको दिखाने के लिए आप चाहते हैं, ये अपने आप जानकारी भरी आ गई। जो मदर के लिए मैंने कर दिया था ना कि माँ और पिता का सेम एड्रेस भर दो, अपने आप भरी आ गई है। और नंबर, ईमेल, यदि पिता वर्किंग है, हाँ वर्किंग तो हमें करना ही पड़ेगा, पिता वर्किंग कर देते हैं। व्यवसाय उनका जॉब, और संस्था का नाम क्या लिख देते हैं, सबकी शिक्षा, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड, चॉइस ऑफ स्कूल्स। अब 3 स्कूल चूज़ करने हैं। तो पहला स्कूल में कौन सी स्टेट हम कर रहे हैं, दिल्ली। स्कूल कौन सा चूज़ करें, द्वारका सेक्टर 12। अपने आप बाकी डिटेल्स आ गई, सिविल, दिल्ली, अर्बन, ठीक है। व्यू मैप भी देख सकते हैं। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, नहीं। चूज सर्विस कैटेगरी, हम 5th कैटेगरी जनरल कैटेगरी हम कर रहे हैं। और दादा दादी है तो नॉट एप्लीकेबल, अपने आप ही आ गया क्योंकि मैंने 5th कैटेगरी करी थी, ठीक है। आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ गया आपका, वैसे 3 स्कूल थे, मैंने एक ही स्कूल भरा, आप तीनों स्कूल की डिटेल्स भी भर सकते हैं। मैं आपको पहले फिर से बता देती हूँ, चॉइस ऑफ स्कूल्स में जैसे हमने ये किया था तो उसमें 3 स्कूल्स की डिटेल्स भरनी थी, मैंने एक ही भर के छोड़ दी है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ मैंने अपलोड करा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि चूज़ फाइल, मैं ले गई फोटो लाइब्रेरी पे। ये मैं सिर्फ आपको भरने के लिए दिखा रही हूँ, अपलोड, ओके। फिर यहाँ पे फिर मैं ले गई फ़ोटो लाइब्रेरी, सिर्फ आपको भरने के लिए दिखा रही हूँ, आप सही भरिएगा। पहले में बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण करना है, दूसरे का बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भरना है, अपलोड, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहती हूँ, चॉइस ऑफ स्कूल्स जो हमने किया था पहले, चॉइस ऑफ स्कूल्स में प्रीवियस वाला जो हमने किया था, एक बार फिर से लेके जाती हूँ। इसमें हमने एक स्कूल को सिलेक्ट किया था, तो आप सिलेक्ट 2 केंद्रीय विद्यालय करके दूसरे की डिटेल्स भी भर सकते हो, तीसरे की डिटेल्स भी भरेंगे आप इस प्रकार, ठीक है। तो पहले मैंने सेक्टर 12 करा था, दूसरे में आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। दूसरे में उदाहरण के तौर पर मैं दिल्ली का ही द्वारका का दूसरा स्कूल कर देती हूँ, आप कहीं का भी कर सकते हैं देश में, किसी का भी।
और तीसरे में भी आपने स्टेट सिलेक्ट करी दिल्ली, और ये आपने स्कूल चूज़ कर दिया द्वारका सेक्टर 5, ठीक है। और वैसे ही आएगा आपको नेक्स्ट। ओके, ये दूसरे वाले में शायद मैं डिटेल्स नहीं भरी हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ना। ये देखिए, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नेक्स्ट, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए थे। यदि, और इसमें ये लिखा भी हुआ है कि 12 सेक्टर 5 जो मैंने स्कूल्स का नाम मैंने भरा है उनमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर बच्चे का दाखिले के लिए नाम सिलेक्ट होता है। सेक्टर 12 में ये चाहिए होगा, 5 में ये चाहिए होगा, 5 में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आ गई। अब नेक्स्ट डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन की अभिभावक कह रहे हैं कि जो हमने जानकारी भरी है सही भरी है और मेरा बच्चा दाखिले के लिए योग्य है, सब चीज़ें सही भरी हैं, और मैं यहाँ पे क्लिक करके आप आगे सेव प्रीव्यू करके आगे फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने आगे करा, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। सेव प्रीव्यू आपने कर दिया, ओके, प्रीव्यू कर देंगे, ये आपका पूरा फॉर्म आपके भरे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्म पूरा भरा आ गया आपके सामने, और अब आप सबमिट एप्लीकेशन पे करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे करेंगे और इसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे, जमा करवा पाएंगे। याद रखिएगा, मैं जानबूझ के कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं फॉर्म नहीं भरती, कभी सबमिट नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जो हम या कोई भी चैनल या कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको केवल दिखाने के लिए गलत जानकारी से फॉर्म भर रहा है तो उसे सबमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत होगा और मैं नहीं चाहती कि मैं गलत जानकारी के आधार पर फॉर्म को सबमिट करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा फॉर्म कैसे भरना है, और हर पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करा है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबकी शिक्षा के साथ पूरा साल जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी सफ़र अभी आगे भी है, लिस्ट भी निकलनी है, उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।